हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का, जब एरन उस बड़े से पत्थर से वॉल रोज के छेद को बंद करने वाला होता है और यहाँ पे राइनर और बेटोल्ट एरन को देख रहे होते हैं। बेटोल्ट यही कहता है कि हमने इतनी मुश्किल से ये छेद बनाया था और इन लोगों को पता नहीं है ये कितना बड़ा खतरा उठा रहे हैं, क्योंकि अगर उनमें से किसी एक टाइटन ने एरन को खा लिया तो इन लोगों की आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। तो राइनर कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो उससे हमारे लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, इसलिए अगर एरन के टाइटन पे कोई भी खतरा आएगा तो मैं अपने टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा और फिर कुछ करेंगे। भले ही एरन अगर ये गेट बंद कर देगा तो उससे हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमने ही वो गेट तोड़ा था, लेकिन अब क्योंकि 5 साल में पहली बार हमें इतना सही सुराग मिला है तो इतना तो चलता है। देखिए तभी वहां पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे मार्को होता है और वो राइनर और बेटोल्ट से कहता है ये तुम क्या बातें कर रहे हो। राइनर तुम कह रहे थे कि तुम अपने टाइटन का इस्तेमाल करोगे और बेटोल्ट तुम कह रहे थे कि तुमने वो छेद बनाया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो राइनर कहता है अच्छा वो तो हम मजाक कर रहे थे। तो मार्को इनको कहता है कि ये सब में मजाक करने का नहीं है, वहां देखो इतने सारे टाइटन्स हैं, उन्हें तुम्हें मारना है। तो यहाँ से मार्को चला जाता है और वो मन में सोचता है कि एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और कोलोसल टाइटन भी एकदम से वहां पे आ गया था और फिर गायब हो गया था। तो ऐसा मुमकिन है कि कोलोसल टाइटन भी एक इंसान ही हो जो कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इससे पहले कि मार्को ज्यादा दूर जा पाए, राइनर वहां पे आ जाता है और मार्को पे अटैक कर देता है और यहाँ पे ये दोनों एक घर की छत पे गिरते हैं। यहाँ पे मार्को मदद के लिए चिल्लाने लग जाता है और तभी वहां पे एनी आती है और पूछती है ये क्या चल रहा है। तो राइनर बताते हैं कि मार्को ने हमारी बात सुन ली है और अब हम इसको जीने नहीं दे सकते। अब इनके पास एक टाइटन आ रहा होता है और राइनर एनी को कहता है कि मार्को का ओडियम गियर उतार दो। तो यहाँ पे एनी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड और अपसेट हो जाती है और वो कहती है कि मैं ही क्यों उतारूं। तो राइनर एनी की वफादारी पे सवाल उठाता है और कहता है कि पिछली बार भी तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी जिससे कि तुम कॉनी की जान बचा सको सप्लाई डिपोट में, है ना। तो अब तुम्हारा समय आ चुका है कि तुम अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि तुम हमारी साइड हो, ना कि इनकी साइड। तो एनी यहाँ पे मार्को का ओडियम गियर उतार देती है और मार्को को यही याद आता है कि पहले भी जब ये तीनों साथ बात करते थे तो एनी राइनर और बेटोल्ट का ही साथ देती थी। तो यहाँ पे इनका काम हो चुका होता है और ये वॉरियर्स मार्को को वहीं पे छोड़ के जाने लग जाते हैं। जब ये थोड़ा दूर आ जाते हैं तो ये मार्को को देखते हैं और यहाँ पे मार्को कहता भी है कि तुम्हें मुझे मारने की इतनी जल्दी क्या है, कम से कम मुझसे बात करके तो देख लो। और यहाँ पे मार्को रोने लग जाता है और उसके पास वो टाइटन आ जाता है। ये तीनों यहाँ पे एक छत पे खड़े होकर मार्को को देख रहे होते हैं और यहाँ पे राइनर की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और वो फिर से सोल्जर बन जाता है और पूछता है कि मार्को को ही टाइटन क्यों खा रहा है, और वो रोने लग जाता है। कुछ महीने बाद हमें सिगांशियन डिस्ट्रिक्ट के वॉल के ऊपर का रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बेटोल्ट और राइनर स्काउट्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं और साथ में 20 टाइटन का होल्डर जीक भी बैठा होता है। जीक राइनर और बेटोल्ट को बताता है कि चिंता मत करो, एनी बिल्कुल ठीक होगी, वो उसको टॉर्चर कर ही नहीं सकते, उसको थोड़ा सा भी स्क्रैच करेंगे तो वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे राइनर और बेटोल्ट फिर भी थोड़ा उदास होते हैं और कहते हैं कि एनी की आइडेंटिटी तो पता चली गई है ना। तो जीक इनसे कहता है कि क्या सच में तुम दोनों कमिटेड भी हो, तुम्हें याद है ना हमने एक डील की थी कि हमें ये काम करना ही है, तो क्या जो सब कुछ मैंने किया वो सब जाया गया। जीक राइनर से कहता है कि तुम चाहो तो अभी भी लड़ सकते हो, और अगर तुम लड़ते हो और हार जाते हो तो राइनर मैं तुम्हारा आर्मर टाइटन किसी और वॉरियर को दे दूंगा। यहाँ पे राइनर थोड़ा डिप्रेस सा ही होता है और जीक इनको यही कहता है देखो हमें अपने मेन गोल्स पे फोकस रखना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट को हासिल करना है और इस शापित इतिहास को खत्म करना है। तो बेटोल्ट मान जाता है और कहता है कि सच में जितना दर्द हमने सहा है उतना दर्द किसी और को बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। तभी यहाँ पे वो 4 पैरों वाला टाइटन आता है और वो वॉर चीफ जीक को बुलाता है और बताता है कि दुश्मन करीब आ रहे हैं। इससे ये वॉरियर्स तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार हम ये सारा मामला निपटा देंगे। और राइनर इधर वो जली हुई लकड़ियां और बर्तन होते हैं उन्हें नीचे गिरा देता है और बेटोल्ट को अपने साथ चलने के लिए कहता है। ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और इन दोनों को ही अलग अलग जगह पे जाना होता है, इसलिए राइनर बेटोल्ट से कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, तो कोशिश करना कि खुद सोचो कि क्या करना है और कब करना है। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें सिग्नल दे ही पाऊं, तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कोलोसल टाइटन है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम कभी भी इस ताकत का सही से इस्तेमाल नहीं करते। तो बेटोल्ट कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन राइनर कहता है कि अभी चीजें बदल चुकी है, इस बार हम सब कुछ सही में खत्म कर देंगे। और इस बार बेटोल्ट भी थोड़ा ज्यादा मोटिवेटेड होता है और हाँ में हाँ मिलाता है। फिर राइनर बेटोल्ट को छेड़ता है और कहता है वैसे भी अगर तुम वहां पे जाओगे और एनी को बचाओगे तो हो सकता है कि उसको भी तुमसे प्यार हो जाए क्योंकि तुमने उसे बचाया। और राइनर साथ ही साथ ये भी कहता है कि हमने वैसे भी ईमेल से वादा किया था कि हम क्रिस्टा को भी बचाएंगे, तो उसको भी वहां से लेके आएंगे। तो ये दोनों वॉरियर्स एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और दीवार की दूसरी साइड पे कूद जाते हैं और अपनी पोजीशन लेते हैं। इसके बाद तो हमें पता ही है कि यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और इधर बेटोल्ट अपने छुपी हुई जगह से ही सोच रहा होता है कि राइनर को ट्रांसफॉर्म हुए बहुत समय हो चुका है, तो अभी तक उसने सिग्नल क्यों नहीं किया। यहाँ पे बेटोल्ट को राइनर की चिंता हो रही होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि दूसरी ओर। तो दोस्तों अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं।
स्काउट रेजिमेंट ने रायनर को हरा दिया होता है और उसका नेप भी पूरा ओपन हो चुका होता है थंडर स्पेयर्स की बदौलत, और इधर रायनर को होश भी नहीं होता। इधर आर्मर टाइटन की बॉडी के नेप से रायनर बाहर निकला होता है। भले यहाँ पे जीन थोड़ा नर्वस होता है और हंस भी रहा होता है, दूसरी ओर कॉनी और साशा दोनों रो रहे होते हैं। तो जीन इन दोनों को पकड़ता है और कहता है कि तुम किस बात पे रो रहे हो, और वैसे हमने सबने मिलके मारा है ना रायनर को। तो यहाँ पे हांजी होती है, उसको लगता है कि शायद अभी भी रायनर जिंदा बच सकता है, तो ये सबको बोल देती है कि हम फिर से इसके ऊपर थंडर स्पेयर से अटैक करेंगे, तो तैयार हो जाओ। यहाँ पे मिकासा देखती है कि आर्मिन काफी शांत खड़ा है, तो आर्मिन बताता है कि हमें इनसे बातचीत करने का भी मौका नहीं मिल पाया क्योंकि इनको हमसे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना कि हम इनको पकड़ के बंद कर दें, क्योंकि जिसके पास टाइटन की ताकत हो उसे हम कैसे पकड़ सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे आर्मर टाइटन का सर उठता है और वो बहुत तेज चिल्लाता है। तभी वो 4 पैरों वाला टाइटन आगे आता है और उसमें एक बैरल होता है और उसी के अंदर बेटोल्ट होता है। हमें बताया जाता है कि बेटोल्ट को समझ आ चुका होता है कि ये सिग्नल है, और बीस्ट टाइटन उस बैरल को उठाता है जिसमें बेटोल्ट होता है और उस बैरल को वो सिगांशिना डिस्ट्रिक्ट की ओर फेंकता है। इधर हांजी सारे स्क्वाड को बोल देती है कि रायनर की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन आर्मिन समझ जाता है कि ये चीख एक सिग्नल था बेटोल्ट के लिए। और यहाँ पे आर्मिन ये भी देख लेता है कि एक बैरल आ रहा होता है और वो हांजी को सावधान कर देता है और कहता है कि अभी हमें रायनर से दूर जाना होगा क्योंकि बेटोल्ट कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने वाला है और इससे हम सब मारे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे स्काउट्स रायनर से दूर चले जाते हैं और इधर बेटोल्ट ट्रांसफॉर्म होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो देख लेता है कि यहाँ पे रायनर का टाइटन पड़ा होता है और उसकी बॉडी भी बाहर निकली होती है। तभी बेटोल्ट अपने बैरल से बाहर निकल जाता है और ओडियम गियर का इस्तेमाल करके वो रायनर के पास आ जाता है और आर्मर टाइटन के शोल्डर पे बैठ जाता है। वो देखता है कि अभी भी रायनर जिंदा है, तो उसको याद आता है रायनर ने बताया होता है कि वो अपनी कॉन्शियसनेस अपने सर से अपनी टाइटन बॉडी में भी भेज सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ आखिरी मौके पर। जहाँ पे बेटोल्ट को गुस्सा आता है कि उसके दोस्त का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है, और वो कहता है देखो मैं तुमसे बस एक चीज चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा हिलो और लेट जाओ जिससे कि तुम्हारा नेप कवर हो जाए, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो नर्क के लिए तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे बेटोल्ट स्काउट्स की ओर जाता है लड़ने के लिए, और यहाँ पे मोबलेट हांजी को बेटोल्ट के बारे में बताता है और हांजी कहती है हम दोनों को खत्म करेंगे चलो। लेकिन तभी वहाँ पे आर्मिन आता है और वो कहता है कि नहीं, यही हमारा मौका है कि हम उससे बातचीत करें, रुक जाओ। तो यहाँ पे आर्मिन आगे चला जाता है और वो बेटोल्ट को आवाज लगाता है और कहता है कि हम ये बात करके भी तो सुलझा सकते हैं ना। तो बेटोल्ट कहता है कि देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, हमें सिर्फ 2 चीजें चाहिए, पहला एरन येगर और दूसरा दीवार में रहने वाले सबकी मौत। तो आर्मिन कहता है कि ये सब किसने डिसाइड किया कि हमें मर जाना चाहिए। तो बेटोल्ट कहता है कि मैंने डिसाइड किया। यहाँ पे आर्मिन फिर से बेटोल्ट को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है कि एनी को टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन इस बार बेटोल्ट आर्मिन के झांसे में नहीं आता और वो कहता है कि ठीक है जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर्मिन यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन सामने बेटोल्ट आ जाता है उसी छत पे और कहता है क्या हुआ आर्मिन, तुम्हें बात नहीं करनी। बेटोल्ट आर्मिन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हर बार मेरे सामने आओगे और एनी के बारे में कुछ बात करोगे, हाँ तो मैं पीछे हट जाऊंगा, तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे पता है आर्मिन, तुम बस मेरा ध्यान बटा रहे हो, जबकि बाकी स्काउट्स मेरे को चारों ओर से घेर लेंगे और उनमें से कुछ स्काउट जाके रायनर को मार देंगे। तो आर्मिन कहता है फिर बेटोल्ट ये बताओ मुझे कि तुम मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो अगर तुम्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेटोल्ट कहता है हाँ, बस मैं ये जानना चाहता था कि क्या इस बार जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ अपने पुराने कॉमरेड्स के सामने, तो क्या मैं इस बार भी रोने लग जाऊंगा और दया की भीख मांगूंगा। लेकिन नहीं, मेरे को समझ आ चुका है कि इस बार ऐसा नहीं है, अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे पुराने कॉमरेड्स रहोगे जब तक मैं तुम्हें मार नहीं देता। तो आर्मिन बेटोल्ट से कहते हैं कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि हम डेविल हैं? तो बेटोल्ट मानता है और बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और तुम डेविल्स भी नहीं हो, लेकिन बस तुम्हें मरना होगा। लेकिन तभी वहां पे पीछे से मिकासा आती है बिना किसी वार्निंग के और वो बेटोल्ट को खत्म करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही बेटोल्ट इतना फास्ट होता है कि वो अपनी ब्लेड से मिकासा का अटैक रोक देता है और मिकासा अपनी दूसरी ब्लेड से बेटोल्ट का कान काट देती है। यहाँ पे बेटोल्ट को गुस्सा आता है और वो आर्मिन को खत्म करने के लिए जा रहा होता है, आगे बढ़ता है और मिकासा उससे पहले ही अपनी एक ब्लेड बेटोल्ट की ओर मारती है। बेटोल्ट उससे बचता है और वहां से भाग जाता है। आर्मिन उसके पीछे जाने की सोचता है, लेकिन मिकासा उसे रोक देती है और वो कहती है कि हमें नहीं पता कि वो कब ट्रांसफॉर्म होगा, तो उसका पीछा करना ठीक नहीं है। तो आर्मिन को यहाँ थोड़ा शक होता है, वो कहता है अगर अभी बेटोल्ट ट्रांसफॉर्म होगा तो उससे तो रायनर की जान को बहुत बड़ा खतरा है, तो मेरे ख्याल से हमें रायनर को बंदी बना लेना चाहिए। तो मिकासा भी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये वो बेटोल्ट है जिसको हम जानते हैं, ये तो बिल्कुल अलग ही लगा, इसका मतलब इनका कोई ना कोई तो प्लान है और इस बार वो ज्यादा ही मोटिवेटेड है। यहाँ पे हांजी का स्क्वाड आर्मर टाइटन की ओर बढ़ रहा होता है जिससे कि वो रायनर को खत्म कर सके, लेकिन ये लोग देखते हैं कि आर्मर टाइटन नीचे लेट चुका होता है जिससे कि वो उसके नेप तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पे दूसरी ओर बेटोल्ट अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके सिगांशिना डिस्ट्रिक्ट से जा रहा होता है और वो अलग अलग बातें सोच रहा होता है। इधर बेटोल्ट अपने ओडियम गियर का इस्तेमाल करके आसमान में चला जाता है और वो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज कैसे खत्म होती है, लेकिन जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। यहाँ पे कोई भी सही और गलत नहीं है,
लेकिन इसके अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता क्योंकि ये दुनिया है इतनी जालिम। बेटोर को ऊपर जाते देख हांजी समझ जाती है कि वो ट्रांसफॉर्म होने वाला है और वो अपने स्क्वाड को हटने के लिए कह देती है, लेकिन इनके पास इतना टाइम नहीं होता और मोबलेट हांजी को पकड़ लेता है और बेटोल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पे सारे के सारे स्काउट्स बेटोल की ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन देखते हैं और इससे सारी की सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है और घर वर सब मिट्टी में मिल जाते हैं। शिगांशिया डिस्ट्रिक्ट का पूरा सेंट्रल पार्ट सपाट हो चुका होता है और यहाँ पे एक्सप्लोजन के बाद एक मशरूम क्लाउड शिगांशिया डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बन जाता है। एरन और लीवाई स्कॉट देखते हैं कि ये हुआ क्या वो जिंदा है या नहीं। यहाँ पे मिकासा और आर्मिन भी आ जाते हैं और ये एरन के टाइटन के पास ही आके खड़े हो जाते हैं। जीन पूछता है कि हांजी का स्क्वाड कहाँ गया, तो आर्मिन बताता है कि हांजी का स्क्वाड बेटोल के ट्रांसफॉर्मेशन के बिल्कुल नीचे ही था। तो ये लोग काफी डर जाते हैं कोलोसल टाइटन को देख के और इनको समझ आ जाता है कि दीवार की इस साइड बस ये 6 लोग ही बचे हैं। तो जीन आर्मिन से कहता है कि हमें प्लान बताओ कि अब हमें करना क्या है। यहाँ पे कोलोसल टाइटन वहाँ का मलबा इधर से उधर फेंकने लग जाता है और हर जगह आग लगाने लग जाता है। मिकासा आर्मिन से कहते हैं कि अब तुम कमांड में हो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, बताओ क्या करना है। तो आर्मिन यही कहते हैं कि कुछ नहीं, कमांडर एरविन के पास जाएंगे और नए ऑर्डर्स मांगेंगे। लेकिन जीन कहता है कि अगर बेटोल दीवार के पास पहुंच गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटोल ने अगर ये सारे जलते हुए घर दूसरी साइड फेंकने शुरू कर दिए तो वहाँ के स्काउट्स दोनों तरफ से फंस जाएंगे, एक तरफ आग होगी और दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन। तो यहाँ पे आर्मिन बहुत डर जाता है और वो कहता है इस हिसाब से हमें बेटोल को अभी के अभी रोकना होगा, हम जितने भी लोग हैं उतने से ही। यहाँ पे दीवार के ऊपर एरविन खड़ा होता है और वो कोलोसल टाइटन को देखता है और अपने कंधे से वो पीछे देखता है कि बीस्ट टाइटन भी बैठा होता है और एरविन कहता है कितना कमाल है ना, तुम्हारा तो सारा का सारा प्लान ठीक चल रहा है, लेकिन अब तुम क्या करोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।